मतलब हम प्रोसेस दिखाने को लेकर के ऑब्सेस्ड हो गए हैं। हर चीज़ करते हुए डॉक्यूमेंट की जाए, इस बात से हम बहुत ऑब्सेस्ड हो गए हैं और इस चक्कर में जो करने का प्रोसेस है ना, उसमें से प्यार, समर्पण, एक सेंस ऑफ डिवोशन जो होता है, वो जा रहा है। नमस्ते, एक शब्द होता है एमेच्योर। हम बोलते हैं कि ये एमेच्योर फुटबॉलर है, एमेच्योर म्यूजिशियन है, एमेच्योर प्लेयर है। एमेच्योर को हम एक निचले दर्जे का आर्टिस्ट मानते हैं कि जिसने प्रोफेशनल स्टेटस अभी अटेन नहीं किया है, मतलब अभी भी स्ट्रगलिंग है या शौकिया तौर पे कर रहा है किसी चीज़ को। पर एमेच्योर शब्द का जो रूट है वो है अमारे, यानी कि टू लव। मतलब कोई आर्टिस्ट या कोई प्लेयर जो कि एमेच्योर है, वो सिर्फ उस चीज़ को उसके शौक या उस कला के प्रति प्यार की वजह से कर रहा है। अब यहाँ से आते हैं, एक जंप लगाते हैं रामायण की तरफ। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, है ना? पर कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे पता चलता है कि उनसे पहले भी किसी ने रामायण लिखी थी और ये बात उनके कानों तक पहुंच गई, जिससे वो थोड़े से घबरा गए। अब ऋषि वाल्मीकि जो है वो राम के काल यानी कि त्रेता युग में ही एग्जिस्ट करते थे और ये राम की कहानी उन्होंने सीता के मुख से सुनी थी जब सीता उनके आश्रम में रहने आई थी। तो उन्होंने 10-12 साल लगा करके पूरी राम की कथा, राम राज्य की कथा को कंपाइल करके एक रामायण बनाया था। और कंपाइल करने के बाद में वो सबको दिखा रहे थे। उन्होंने सीता को दिखाया, उन्होंने असुरों को दिखाया, उन्होंने देवताओं को दिखाया, उन्होंने नागों को दिखाया। अंत में वो नारद मुनि के पास ले गए उसको दिखाने के लिए, क्योंकि नारद मुनि ने ही उनको प्रेरित किया था रामायण लिखने के लिए। तो वो नारद मुनि के पास दिखाने गए उस रामायण को। नारद मुनि ने देखा, उनके चेहरे पर इतने इम्प्रेस्ड भाव नहीं थे जितना कि वाल्मीकि चाह रहे थे कि हो। तो वाल्मीकि ने बोला कि मुनिवर कुछ कुछ गलत है, कुछ कुछ सही नहीं है क्या? तो नारद मुनि ने कहा कि अच्छा है, पर मैंने इससे बेहतर पढ़ा है इसी को, और ऐसा बेहतर पढ़ा है कि जो हर चीज में बेहतर है इससे। वाल्मीकि घबरा गए। उन्होंने कहा मैंने अपनी जिंदगी के 12 साल इसको लिखने में लगा दिए, कौन है? और उनके अंदर एक वो जो लेखक का एक तैश होता है कि मतलब आखिर किसी ने बेहतर लिखा है तो वो है कौन, पता तो चले मुझे उसका नाम। तो उन्होंने पूछा, तो नारद मुनि ने कहा हनुमान ने लिखी है, हनुमद रामायण। तो वाल्मीकि कहते हैं उस वानर ने लिखी है। तो नारद ने कहा कि हाँ उसी ने लिखी है। और तो कहते हैं लाइए मैं पढ़ना चाहता हूँ उसकी रामायण को। तो नारद ने कहा कि आप उसकी रामायण पढ़ना चाहते हैं तो आपको सीधे ऑथर के पास ही जाना पड़ेगा, आप उनके पास जाइए, उनकी रामायण आपको उन्हीं के साथ मिलेगी। तो वाल्मीकि जो है हनुमान के पास गए। अब हनुमान शिव तपस्या में लीन थे और वो कहाँ कर रहे थे शिव तपस्या? कडली वन नाम की एक जगह में कर रहे थे, जो कि पर्वत के एकदम निचले हिस्से में था। तो वाल्मीकि वहाँ पर गए और उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि आपने रामायण लिखी है। तो हनुमान ने कहा हाँ, ये जो यहाँ पर पर्वत है, मैं यहाँ पर रोज़ शिव तपस्या करने आता हूँ और मैंने ना अपने नाखूनों से यहाँ पर शिलाओं पर पूरी रामायण लिखी है। तो पहले तो वाल्मीकि को थोड़ी सी हंसी आई कि ये देखो वानर ने अपने नाखूनों से शिला पर रामायण लिखी है, ये भी क्या रामायण है? तो उन्होंने कहा रुक जाइए, मुझे पढ़ने दीजिए। तो वाल्मीकि ने रामायण पढ़ी। पढ़ करके वो गदगद हो गए, उनके आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि इतनी सुंदर भाषा में लिखी गई थी, उसका व्याकरण इतना सुंदर था, उसमें संगीत इतना सुंदर था, उसका काव्य इतना सुंदर था कि वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। और आंसुओं के साथ साथ उनके दिल में एक टीस उठी। हनुमान ने देख लिया, उन्होंने कहा कि ऋषिवर क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं? तो वाल्मीकि ने कहा कि मैंने 12 साल लगा दिए इस काव्य को लिखने में, राम राज्य के बारे में लिखने में, और ये तो उसके सामने कुछ नहीं है जो आपने लिखा है। आपने जो लिखा है वो तो मेरी रामायण से हर दर्जे में बेहतर है। तो हनुमान ने कहा बस इतनी सी बात है, अच्छा एक काम करता हूँ। तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से पर्वत की जितनी शिलाओं पर रामायण लिखा हुआ था उनको तोड़ तोड़ करके अपने एक कंधे पर रख लिया और दूसरे कंधे पर ऋषि वाल्मीकि को रख लिया और उड़ करके समुद्र के ऊपर गए और एक कंधे को झुका करके उन्होंने जितनी भी पर्वत शिलाएं जिन पर रामायण लिखी हुई थी
उनको नीचे गिरा दिया और समुद्र में जाने दिया। और ऋषि वाल्मीकि सन्न रह गए। उन्होंने कहा ये क्या किया आपने हनुमान, आपने इसको जाने दिया, आपको उल्टा मुझे गिरा देना चाहिए समुद्र में, क्योंकि ये बचाने लायक चीज है, मैं नहीं हूं। तो हनुमान ने बोला कि देखिए ऋषिवर, मैंने इसीलिए लिखी थी रामायण ये वाली, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई राम को ना भूले, और क्योंकि मैं राम नाम लेना चाहता था। आपने रामायण इसीलिए लिखी है क्योंकि आप चाहते थे लोग आपको याद रखें। तो अगर ये शिलाओं पर लिखी गई रामायण नहीं भी रहेगी तो मेरे मन में तो राम नाम हमेशा रहेगा, तो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऋषि वाल्मीकि को अपनी भूल समझ में आई कि वो इतने सारे लोगों से वैलिडेशन लेने में उस काम के मर्म को भूल गए थे, जो था राम राज्य और राम के नाम को आगे बढ़ाना, और उनको अपनी भूल समझ में आई। हनुमान जब रामायण लिख रहे थे वो इसीलिए नहीं लिख रहे थे कि कोई उनको याद रखे, वो इसीलिए लिख रहे थे क्योंकि राम के बारे में लोग जाने, है ना। और वो भक्ति रस से लिख रहे थे, वो ऐसी जगह से लिख रहे थे जहां पर सिर्फ भक्ति, समर्पण और प्रेम था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। हम आजकल सोशल मीडिया के टाइम में रहते हैं जहां पर कोई चीज करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है करते हुए देखा जाना। मतलब हम प्रोसेस दिखाने को लेकर के ऑब्सेस्ड हो गए हैं, हर चीज करते हुए डॉक्यूमेंट की जाए, इस बात से हम बहुत ऑब्सेस्ड हो गए हैं। और इस चक्कर में जो करने का प्रोसेस है ना, उसमें से प्यार, समर्पण, एक सेंस ऑफ डिवोशन जो होता है वो जा रहा है। क्योंकि जब आप कॉन्स्टेंटली इस बारे में सोचते रहोगे कि इसको मुझे बाहर डालना है, इसको मुझे बाहर डालना है, इसको मुझे दिखाना है लोगों को कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप उसमें कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होंगे। आप इस बात में कॉन्सेंट्रेटेड होगे कि बाहर वालों को दिख सही रहा है कि नहीं रहा है, ये अच्छा एस्थेटिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप उस काम में उतना दिल नहीं लगाओगे, उतना प्यार नहीं झोंकोगे जितना आप झोंकते जब आपको कोई नहीं देख रहा होता। तभी हम जब बोलते हैं कि असली जो वर्क्स ऑफ आर्ट होते हैं वो दर्द से निकलते हैं, दर्द से नहीं निकलते हैं, वो उस जगह से निकलते हैं जहां पर आपको एक्चुअली देखने वाला कोई नहीं होता है। तो एमेच्योर शब्द कोई इंसल्ट नहीं है। एमेच्योर होना किसी चीज के प्रति इतना प्यार होना है कि आप उस चीज को किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, उस चीज के प्रति प्यार की वजह से कर रहे हो। बाद में अगर किसी को दिख जाए तो वो एक दूसरी चीज है, पर वो ख्याल आपके दिमाग में पहले नहीं आता है। अगर किसी चीज को प्रेजेंट करने की एस्थेटिक्स क्या होंगी ये पहले आपके दिमाग में आ रहा है, तो उस चीज को करने का जो एक्चुअल रीजन है वो आप कहीं खो रहे हो। तो आज की कहानी इसी हनुमद रामायण के बारे में थी। अलख निरंजन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उस बेल आइकन को अपने फ़ोन में दबाइए ताकि कहानियाँ सीधे आपके कर्णों तक पहुँचें। और अगले हफ्ते एक और कहानी होगी, एक और सार होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।